Now we have the concept of the MSTP because we understand the STP, RSTP, we understand the roles, ports roles, everything. But now we just have to understand the MSTP. What is the MSTP and why we use the MSTP? Okay. So I told if you're running the RSTP, if you're running the STP, that is a per VLANs. Means PBST by default going to configure, STP we never use. But if you want to run the STP, let's suppose we're having a 3 switches here, right? Again, 3 switches. And by default, if you're running the single VLAN, one switch is going to become the root bridge. But let's say suppose I have the VLANs like 20, I have the VLAN 20, right? I have the VLAN 30, I have the VLAN 40. Just understand this. So for 10 and 20 VLANs, I want to make the root bridge for 10 and 20 VLANs, for which 10 and 20 VLANs. I want to make a root bridge for rest 30 and 40 VLANs. Yes, please. I want to ask, is there any obligation you're speaking in English? Means when you speak in Hindi, that time there's no problem in English, but the thing is you explain more vocabs in Hindi. I like to learn in that language. आप उसमें बहुत अच्छा मतलब वैसे बहुत सारा अच्छा लगता है, but it's that is the emotion of that's why otherwise I don't have a problem. So no actually कोई बात नहीं, हम बता देंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक्चुअली क्या है कि कई बार हम हिंदी में सेशन करते हैं ना, तो हिंदी में सेशन कर करके वी गो इन द हिंदी फ्लो ओनली, राइट? सो कई बार चीज मतलब थोड़ी सी आउट ऑफ द स्कोप हो जाती है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मतलब कई लोग फिर वो चाहते हैं कि यार इंग्लिश में ही हो, तो हिंदी इंग्लिश दोनों चलती है। तो अगर दिक्कत आ रही है तो बता दो, हिंदी में बता दूं, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट विल ट्राई टू गो इन द इंग्लिश ऑल्सो, क्योंकि आप भी बाहर से ही हो और राज भी बाहर से ही नहीं, हैं। वो तो कोई बाहर से मुझे उसका प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या है वोकैब का थोड़ा सा हो रहा है मुझे। नहीं, मेरे लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, हिंदी में भी बात कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि उसमें मैंने आपका जो सेशन उसमें देखा था ना, उसमें आपने बहुत सारे मतलब वो यूज करके थोड़ा और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता था मुझे, बट इसीलिए मैं कह रहा हूँ, बाकी मुझे कुछ नहीं। हाँ सर, हिंदी में थोड़ा सा ये करे तो थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करते सर आप। हाँ, आप उसमें बहुत ज्यादा उसमें कुछ ऐसी चीजें बताते हो जो एकदम बाय हार्ट हो जाता है, और इसमें क्या सब कुछ एक बुकिश लगता है मेरे को, एकदम बुकिश लगने लग जाता है। उसमें हिंदी में थोड़ा एग्जांपल भी ज्यादा लेते हैं आप, थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता है, उसमें अंडरस्टैंडिंग होता है जल्दी। चलो ठीक है, हिंदी में कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। सो अभी एमएसटीपी कर रहे हैं, ठीक है। तो एमएसटीपी का क्या है कि जो हम बात कर रहे हैं तभी एमएसटीपी का, सो ये हमारा बेसिकली ग्रुप ऑफ विलेंस, राइट, जिससे हमारे पास 10 20 30 40 हमारा विलेन है, राइट। सो इसमें हमारा 10 20 30 40 हमारा विलेन है। सो इसको अगर मुझे किसी एक स्विच पे इसको कन्फिगर करना है, राइट, सो मैं उसको रूट ब्रिज बना सकता हूँ। किसी दूसरे स्विच पे कन्फिगर करना है, सो आई कैन डू द रूट ब्रिज फॉर द अनदर स्विच, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो दोनों ही केस में हम उसको कन्फिगर कर सकते हैं। अब यही चीज हम एसटीपी में करते तो क्या आती कि हमें 4 विलन है, चारों के लिए हमारे पास जस्ट एक स्विच हमारा एसटीपी का हमारा सिंगल इंस्टेंस क्रिएट होता है और एक ही स्विच हमारा रूट ब्रिज बनता है। फॉर विलन भी बनाते तो भी बाय डिफॉल्ट वो एक ही स्विच को सिलेक्ट करता जो रूट ब्रिज बनता हर विलेंस के लिए, क्योंकि जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम होती। बट अब यहाँ पे बात कर रहे हैं एमएसटीपी के। सो एमएसटीपी की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें हमारा होता है कि हम अपने हिसाब से, अगेन सिस्को प्रोप्राइटरी, तो इसको हम अपने हिसाब से जो भी मेरा स्विच है, कोई भी स्विच हमारे पास जो भी है, उसको मैं बना सकता हूँ रूट ब्रिज। जैसे 10 20 को मुझे बनाना है रूट ब्रिज, तो मैं इसको 10 20 को बना सकता हूँ रूट ब्रिज। अगर मुझे 30 40 को रूट ब्रिज बनाना है यहाँ पे, तो मैं इसको 30 40 को भी रूट ब्रिज बना सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा जो कम्युनिकेशन होगा इस स्विच से इस स्विच के बीच में, इस स्विच से इसके बीच में, और यहाँ से यहाँ के बीच में, तो इस पर्टिकुलर ऑल कम्युनिकेशन के लिए हमारा ये स्विच रूट ब्रिज रहेगा। और मेरा बाकी जो मीन्स 30 40 वेरिएंस के लिए जो हमारी बात है उसके लिए रूट ब्रिज रहेगा, लेकिन जो 10 एंड 20 मेरा रहेगा वो हमारे लिए ये रूट ब्रिज रहेगा। तो ये हमारे पास एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है जब हम बात करते हैं एमएसटी के। तो सेम चीज अगर मैं बात करता हूँ कि
कैसे इसको हम अचीव करेंगे? तो इसमें बाय डिफॉल्ट एमएसटी किसी स्विच में इनेबल नहीं होता है। तो आपको अगर एमएसटी कॉन्फ़िगर करना है तो बेसिकली आपको जाके एमएसटी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो कैसे एमएसटी कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे हम बनाते हैं? तो जस्ट टेक एन एग्जांपल, जैसे विलन 10 20 30 यहाँ पे है, विलन 1 10 11 और 30 यहाँ पे है, और यहाँ पे देखो आपका विलन आपका बेसिकली 111 221 331 है। तो इसमें मैं चाहूँ तो एक विलेंस जो है 10 20 30 के लिए मैं बना दूं, मतलब प्राइमरी दे स्विच 8 को बना दूं मैं एज एसटीपी इंस्टेंस की, ये इसके लिए रूट ब्रिज रहे। बाकी इसके लिए मैं इसको बना दूं, इसके लिए मैं इसको बना दूं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट एसटीपी और आरएसटीपी में ये सारे फीचर नहीं होते हैं। बट इसका एक और प्रॉब्लम ये है कि जब एमएसटीपी आप कॉन्फ़िगर करते हो, तो एमएसटीपी के अंदर जो हमारा है, ये जनरली इंडस्ट्री में यूज नहीं होता है। सिस्को का अपना प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है, बट फिर भी इसको हम यूज नहीं करते हैं। इसको बेसिकली हम जब कभी स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है कि हमें एसटीपी चलाना है तभी यूज करते हैं, वरना मैंने तो कभी इंडस्ट्री में देखा नहीं है कि लोग इसको यूज करते हैं। बट मान के चलो कि डेटा सेंटर का इन्वायरमेंट आपका है, राइट? सो वहाँ पे आप अगर डेटा सेंटर में जब भी आप किसी तरीके से आप कुछ बिल्ड करना चाहते हो, नेटवर्क को बिल्ड करना चाहते हो, और वहाँ पे आपको बेसिकली जैसे बहुत सारे विलेंस हैं, तो अगर आप चाहते हो कि मेरी फ्लडिंग थोड़ी रुक जाए विलेंस की, तो उस फ्लडिंग को रोकने के लिए आप बेसिकली एमएसटीपी यूज कर सकते हो, जाके आपके स्विचेस की जो ओवरहेड यूटिलाइजेशन है उसको आप कम कर सकें। तो बेसिकली आपके एसटीपी की जो वीपीडीयू फ्लड होती है एक स्विच से दूसरे स्विच के बीच में, तो वहां पे आपका कहीं ना कहीं हार्डवेयर डिवाइसेस का कुछ ना कुछ आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन वगैरह ज्यादा होते हैं। अब वो कहीं ना कहीं बेसिकली आपको उसको रोकना है। यू जस्ट हैव टू सप्रेस दोज थिंग्स, ताकि आपका जो परफॉर्मेंस रहे वो आपका अच्छा रहे। ठीक है, तो ये मेरा बेसिकली मेन कॉन्सेप्ट होता है कभी भी एसटीपी आरएसटीपी जब भी आप यूज करते हो, कि किसी भी यूज करने के लिए। तो अगर मुझे एमएसटीपी यूज करना है, तो सबसे पहले तो मुझे सारे स्विचेज विलन बनाना पड़ेगा, जितने विलेंस के लिए मुझे करना। तो बाय डिफॉल्ट एक विलन है, मैंने किसी को बनाया नहीं है, तो मुझे विलन कैसे बनाने पड़ेंगे? मैं यहाँ गया और यहाँ पे मैं जाकर विलन आप क्रिएट कर दो, जैसे 10 क्रिएट कर दो, 20 सॉरी विलन 10 क्रिएट कर दो, राइट? विलन 20 क्रिएट कर दो, विलन 30 क्रिएट कर दो। चलो मैं एक दो और 40 50 बना लेता हूँ, ऐसे बना लेता हूँ, और इन्हीं को मैं यूज कर लेता हूँ, 40 50 और मैं 60। सो ये एक विलेन हो गया। और चलो ये भी बना ही लेते हैं, चलो इनको भी बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 11 है मेरे पास, 21 है, एक छोटा सा क्वेश्चन था। हाँ हाँ बताइए। ये एमएसटी और पीवीएसटी एक ही है या फर्क अलग अलग है? दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग, वही तो बता रहा हूँ, दोनों अलग अलग है। एमएस पर विलेन मीन्स कि आपका जितने विलेन है उतने एसटीपी चलेगा। एमएसटी में आप ग्रुप कर सकते हो, मतलब आपको कुछ विलन्स के लिए आपको एक अलग एसटीपी इंस्टेंस चलाना है तो वो चला सकते हो। जैसे मैं देखो इतना सारा विलन बना दिया, देखो यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। शो विलन, शो विलन ब्रीफ अगर मैं करता हूँ यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे आप मैंने इतना सारा विलन बना दिया है, ठीक है। अब इन सारे विलेंस को मुझे बाकी स्विच बनाना है, तो मैं मूवी बनाता हूँ स्विच 9, और मैं एक काम करता हूँ, ऐसे कॉपी पेस्ट करता हूँ ना। यहाँ पे आप वीटीपी यूज कर सकते थे, पर वो पूरा कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो जाता है, मैं इसलिए हाँ शायद मैं आपने यूज हाँ नहीं किया। मैंने अभी इसलिए नहीं बताया कि उसको थोड़ा सा हाँ, वो अभी टॉपिक। रहने देते हैं अभी, ठीक है। बीटीपी इसी में कन्फिगर करना है, बट मैं स्विच को डिफॉल्ट कर दूंगा। अरे यार, इस पे विलेंस की, सो विलेन डेटाबेस, सो विलेन कॉपी पेस्ट तो होगा नहीं है। चलो मैनुअली बनाते हैं, जब तक इतना करेंगे तब तक। विलन 10 20 30, ठीक है। फिर क्या था हमारे पास? 11 21 31।
11, 21, 31, ठीक है। एंड हमारे पास था 111, 211, डू शो हिस्ट्री। मैं इनको ऐसे ही कॉपी करता हूँ दूसरे स्विच पे, स्विच 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 10 पे रह गया ना, हाँ। So, इस पे मैं जाके यहाँ पे कॉपी कर दिया, सारे बन जाएंगे फटाफट। तो ये भी हो गया। अब ये विलन तो मैंने बना दिया, लेकिन एक स्विच से दूसरे स्विच पे विलन जाएंगे नहीं जब तक हम इस पे ट्रंक नहीं बनाएंगे। इन स्विचेस के पोर्ट जो है इनको ट्रंक नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट ये सारे जो पोर्ट हैं गिग 0/0, ये हमारे एक्सेस पोर्ट है, तो मैं इनको ट्रंक पोर्ट बनाता हूँ। इंटरफेस 10 पे हूँ मैं, तो 0/1 इंटरफेस रेंज गिग 0/0 and 1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक switch post trunk encapsulation dot 1q switch port mode trunk एंड अलाउड विलन अभी रहने तो सारा ही जाने तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। डू शो हिस्ट्री, ये कमांड में जाकर बाकी भी चला देता हूँ। बट इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। इस 8 पे चला रहे हैं ना, तो गिग 0/2 ले लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्विच 9 पे 0/1 एंड 0/2 0/1 एंड 0/2, so यहाँ पे गया स्विच 9 पे एंड यहाँ पे कर दिया, ठीक है। सो अभी क्या है कि सारे स्विच पे हमने सारा विलेन बना दिया, ठीक है। लेकिन अगर आप STP देखोगे अभी तो RSTP चल रहा है, तो अगर मैं जाता हूँ स्विच 8 पे जाकर कमांड चलाता हूँ, तो आपको वहाँ दिखेगा कि बेसिकली जो यहाँ पे STP है, यहाँ पे जो भी STP यहाँ पे शो स्पैनिंग ट्री, समरी अगर चलाते हैं, ठीक है, देखो सारा विलेंस के लिए रूट ब्रिज है। दिस स्विच इज रैपिड स्पैनिंग मोड, बट सारे विलेंस के लिए, जितने विलेन बनाए ना सबके लिए रूट ब्रिज है, सबके लिए रूट ब्रिज है, देख रहे हो आप। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी स्पेसिफिक विलेंस के, 13 विलेंस हैं एंड ऑल विलेंस के लिए ये रूट ब्रिज है हमारा। तो मैं इसके चाहता हूं कि मेरा जो ये 3 विलेंस हैं ऊपर वाले, इसके लिए रूट ब्रिज ये रहे, इसके लिए ये रहे, इसके लिए ये रहे। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, चलो इसको हम करते हैं हम लोग, ठीक है। सर ये तो आप करोगे, बट इसके अंदर मुझे ये जानना है कि जैसे आप 10, 20, 30 के लिए ऊपर वाला और उसके नीचे बाद में यहाँ पे, तो हम अलग अलग रूट ब्रिज सिलेक्ट करने का रीजन है इसके पीछे कुछ, की उससे कुछ होता हो मतलब? हाँ होता है ना, जैसे मान के चलो कि अभी एक ही आपका 1000 विलन्स है, ठीक है, हम्म मान के चलो। हम्म अब आपने PBST चला दिया, आपने 1000 विलन के लिए जो प्रोसेसिंग करेगा सब कुछ, कैलकुलेशन, जो ब्रिज को हैंडल करना है वो कौन करेगा, एक स्विच करेगा पूरा, एक ही स्विच ठीक करेगा, तो करेगा। इट इज जस्ट गोइंग टू बी ओवरलोडेड। तो आप हम्म चाहते हो कि इसका लोड मैं ऑफलोड कर दूं, कुछ विलन के लिए तुम करो, कुछ विलन के लिए तुम करो, कुछ विलन के लिए तुम करो। बट ऐसा नहीं है कि अगर ये फेल हो गया तो कुछ प्रॉब्लम होगा। इसका हम ऑल्टरनेटिव बना देंगे कि चलो ठीक है, तुम इसके लिए तो प्राइमरी हो, बट अगर ये डाउन होता तो तुम्हारा सेकेंडरी ये है। तुम प्राइमरी हो, तुम्हारा सेकेंडरी ये है, तुम डाउन हो गए तो तुम्हारा रोल ये ले लेगा। मतलब इतने विलन के रूट ब्रिज ये बन जाएगा।
ऐसा भी हम करेंगे यहाँ पे, ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो इट्स जस्ट लाइक कि आपकी जो स्विचेस की यूटिलाइजेशन है ना, उसको आप वाइजली थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। सीपीयू पे लोड ना आए वो हाँ, उसके लिए सीपीयू ऐसा। पर लोड ना आए, प्रोसेसिंग पे ज्यादा उसको मतलब भार पर ना जैसे पड़े। अभी सर आपने बताया, और मैंने भी मोस्ट ऑफ कंपनी में देखा नहीं है एमएसटी यूज करते हुए, तो ये कैसे वो लोग, अल्टरनेट कोई मेथड है क्या इसके सिवाय अपने पास? नहीं, एक्चुअली क्या है कि सिस्को ने बनाया था इसको, बट इट वाज नॉट वेरी पॉपुलर, कहीं यूज नहीं होता है। मतलब जस्ट आपको पता होना चाहिए, पूछता भी नहीं अब तो, ओके बट जस्ट आप लोग ओके, को पता होना हाँ, चाहिए कैसे क्या होता है, बस इतना आप लोग को जानना है। ओके ओके। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे अब एमएसटीपी कैसे कॉन्फ़िगर करना है। सबसे पहले जाके आपको सारे स्विच पे, जितने भी स्विच हैं, आप यहाँ जाओ, आप स्पैनिंग ट्री मोड, राइट, आप इसमें जाके एमएसटी पहले कॉन्फ़िगर करो। सबसे पहला कमांड आपको सब पे जाके एमएसटी इनेबल करना है। तीनों स्विच पे जाकर आप एमएसटी इनेबल कर दो। एक एक कमांड डाल दिया हमने तीनों पे। तो आपका अब जो स्पैनिंग ट्री हो गया एमएसटी का हो गया। आरएसटी भी गया। अब यहाँ देखो शो स्पैनिंग ट्री समरी अगर चलाओगे आप, देखो ये स्विच आपका एमएसटी मोड में है, देख रहे हैं आप। अब देखो यहाँ पे कुछ एमएसटी ग्रुप आ गया। पहले का आउटपुट अलग था। पहले का आउटपुट आपका था कि जिसमें बहुत सारे विलन्स थे, ऐसा कुछ आउटपुट था। सब विलन के रूट ब्रिज था। यहाँ पे रूट ब्रिज का कॉन्सेप्ट अभी खत्म हो गया, कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे। बस ये दिखा रहा है कि आपका ये स्विच जो है दैट इज द एमएसटी में अभी कन्वर्ट हो गया। तो पहली कमांड तो हमने चला दिया। अब हमें करना क्या है, हमें जाना है एक एक करके सारे स्विच पे। जैसे स्विच 8 पे गए हम, स्विच 8 पे जाकर हमें अब एमएसटी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे गए हम स्विच 8 पे, और स्पैनिंग ट्री, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ ताकि आप लोग समझ में आए। स्पैनिंग ट्री, और इसमें लिखना आपको एमएसटी कॉन्फ़िगरेशन। आपको इतना कमांड लिखना है, तब आप एमएसटी कॉन्फ़िगरेशन में आते हो। अब आप इस तीन विलेंस को आप इस स्विच के लिए प्राइमरी बनाना है, तो आप यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इंस्टेंस। इंस्टेंस में आप क्या डाल सकते हो, इंस्टेंस में आप कोई भी इंस्टेंस आईडी डाल सकते हो। जैसे इंस्टेंस 1 ले लो, इस स्विच को अगर बनाना है तो इसको 2 ले लो, इसको 3 ले लो, कुछ भी आप ले सकते हो इंस्टेंस में। तो जैसे मैं इंस्टेंस 1 ले लेता हूँ। इंस्टेंस 1 में पूछता है क्या विलेन रेंज है, मतलब कि एक एमएसटीपी का इंस्टेंस बनेगा, उसमें किस किस विलेन के लिए बनेगा। तो आप उसमें विलेन आईडी डाल दो, दैट इज आपका विलेन 10, 20 एंड 30। ठीक है, पहला इंस्टेंस हो गया। दूसरा इंस्टेंस क्या है आपका, दूसरा इंस्टेंस आपका 2 हो गया। इसमें क्या डाल दो आप डाल दो 11, 21, 31। तीसरा इंस्टेंस क्या हो गया आपका 3 हो गया। इसमें क्या हो गया आपका 111, 211 एंड दिस वन। ठीक है, सो इस तरीके से आपका 3 इंस्टेंस यहाँ बन गए। 3 इंस्टेंस बनने के बाद आपके जो कॉन्फ़िगरेशन है कुछ लेवल तक हो गई, बट ये कॉन्फ़िगरेशन आपका जो मैंने किया है इस सारे स्विच पे जाएगा। डू शो हिस्ट्री, मतलब ये इंस्टेंस के कॉन्फ़िगरेशन आपको सारे स्विच पे बनाने हैं। ये वाली कॉन्फ़िगरेशन एमएसटीपी का, और ये वाला एमएसटीपी तो कर दिया, बाकी आप जाओ इसको सारे स्विच पे पेस्ट कर दो। आपको इतना काम करना है सारे स्विच पे। हो गया, 10 पे हो गया। 9 कहाँ है मेरा, 9 अब यहाँ आ गया, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, सो 9 का भी हो गया हमारा। सो नाउ वी हैव 10, 9 एंड 8, तीनों चीज हमने कर दिया। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा जो बेसिकली अब हमें आगे कॉन्फ़िगरेशन करनी है कि कौन सा इंस्टेंस किसके लिए प्राइमरी होगा। तब यहाँ पे आप जाओ, और यहाँ पे एमएसटी कॉन्फ़िगरेशन से आप बाहर आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ लिखो स्पैनिंग ट्री एमएसटी, और पहला इंस्टेंस, अगर मैं इस स्विच को, इस इंस्टेंस को प्राइमरी बनाना है तो इसको मैं लिखूंगा 1, और इसको मैं डालूंगा रूट प्राइमरी, मतलब ये वाला इस इंस्टेंस के लिए प्राइमरी हो जाएगा। ठीक है, बट अगर मैं चाहता हूं कि ये स्विच इसके लिए सेकेंडरी हो, तो फिर मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा कि जो दूसरा हमारा ग्रुप है उसके लिए ये सेकेंडरी हो गया, तीसरा को छोड़ देना है फिलहाल, इसके लिए मेरा सेकेंडरी हो गया। अभी दो का ही बस देखो आप लोग, तीसरा का भी छोड़ दो, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज जाएंगे। तो मैंने इतना बस कंफ्यूज कर दिया, मतलब क्या कहा, स्विच 8 पे बैठा हूं, मैंने बोला कि तुम भाई इस पर्टिकुलर 3 विलन के लिए पहला इंस्टेंस के लिए प्राइमरी हो,
और इसका विलेंस के लिए सेकेंडरी हुई, प्राइमरी यही रहेगा, अगर ये डाउन होता है तब इसका तुम रोल ले लेना, ठीक है। तब ये मेरा कन्फिगरेशन यहाँ पे हो गया। अब जाओ स्विच 10 पे, 10 पे जाके इसका उल्टा कर दो, क्या कर दो, स्पैनिंग ट्री MST 2 यहाँ पे आपका हो जाएगा रूट प्राइमरी हो जाएगा, और यहाँ पे ये जो है 1 जो है रूट सेकेंडरी, ठीक है, जस्ट उल्टा आपकी कन्फिगरेशन हो गई। आप इसी तरीके से 3 का भी कर सकते हो, 3 को प्राइमरी इसको बना दो, इसका सेकेंडरी इसको बना दो, या इसको बना दो, कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट चलो अभी इतना आप लोग देखो, कंसेप्ट समझो आप लोग बस, ऐसा कुछ तो आपकी STP कन्फिगरेशन सही हो गई। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आपको करना क्या है, अब जाके फिर से यही कमांड चलाओ, शो स्पैनिंग ट्री समरी। देखो आपको क्या दिखा रहा है कि इस पर्टिकुलर स्पैनिंग ट्री समरी के अंदर ये रूट ब्रिज है 4 इंस्टेंस, किसके किसके लिए, 1 और 3 के लिए। 3 कहीं हमने कन्फिगर किया नहीं है, एक काम करता हूँ 3 हटा देता हूँ, रुक जाओ, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। 3 थोड़ा देख ले, या रुको 3 को भी यहाँ पे कन्फिगर करते हैं ना, प्राइमरी छोड़ देते हैं ना इसको भी। देखो 3 10 पे है, 9 पे है ना, कहाँ पे है 3, 10 पे तो नहीं कन्फिगर किया हमने, 10 पे तो कर दिया, 9 पे नहीं किया ना हमने, 9 को भी करते हैं, रुक जाओ। सो स्पैनिंग ट्री 3 स्पैनिंग ट्री MST 3 रूट प्राइमरी, सेकेंडरी छोड़ देते हैं अभी इसका, ठीक है, बस प्राइमरी बना के छोड़ दिया। अब देखो यहाँ पे चलते हैं 9 पे, 8 पे चलते हैं, फिर से देखते हैं। अब देखो खत्म हो गया, 3 चला गया ना अब यहाँ से, कन्फिगरेशन में नहीं कहते इसलिए। बाय डिफॉल्ट 0 तो रहेगा ही रहेगा, इसको आप हटा नहीं सकते हो। बाय डिफॉल्ट 0 ऑलवेज गोइंग टू स्टे, यू कैन नॉट रिमूव इट। MST 0 इज डिफॉल्ट 1, बट MST 1 के लिए रूट है, मतलब विलेन 10 23 3 ही बनाया था हमने। अब जाओ 10 पे जाओ, सो स्पैनिंग ट्री राइट समरी, ये देखो MST 2 के लिए रूट ब्रिज है, देख रहे हो, इसमें कौन से विलेन है, 11 21 और 31। अब हम जाते हैं यहाँ पे विलेन, इस पे 9 पे जाओ, देखो यहाँ पे सेम कमांड चलाओ, शो स्पैनिंग ट्री MST सॉरी समरी चला लो यहाँ पे। ये आपका बेसिकली किस विलेन के लिए है, देखो यहाँ पे AMST 3 के लिए। So, इस तरीके से हमने डिफरेंट डिफरेंट MST को हमने यहाँ पे कन्फिगर कर लिया, और उसको हमने इस तरीके से कर लिया, तो ये आपका MST का हो गया। अब और क्या चेक कर सकते हो आप, स्पैनिंग ट्री समरी के साथ साथ, अब अगर आप चाहते हो कि डिटेल्स चेक करें इसका, कन्फिगरेशन तो हमारा हो गया, MST में दिख गया। अब थोड़ा और इसको देखना चाहते हो, सो स्पैनिंग ट्री, अगर आप MST डिटेल देखना चाहते हो तो आप ये चला लो। अब इस MST डिटेल में आपको क्या दिखेगा, अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, देखो आपको यहाँ पे पूरी डिटेल दिखेगी। देखो MST 1 देखो, अरे यार रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, देखो यहाँ पे MST 0 तो आपका सारे विलेंस के लिए है, लेकिन वो कौन से विलन के लिए हैं, जो हमने यूज नहीं किया है। देखो ये सब विलन हमने यूज नहीं किया है ना, इसलिए इसके बारे में दिखा रहा है। लेकिन जो जो विलेन आप यूज नहीं करते बाय डिफॉल्ट MST 0 के हो जाते हैं पार्ट। बट अगर नीचे आप आते हो तो MST 1 में देखो कौन से विलन है, 10 20 30 3 विलन, और यही आपका रूट है, साफ साफ लिखा हुआ है, यही आपका रूट है। MST 3 में आपका ये विलन है, और इसका रूट ये नहीं है, इसका रूट ये इस वाला स्विच है, उस पर जाने का रास्ता ई स्पोर्ट से आप जा सकते हैं। MST 2 में देखो आप, ये विलेंस है, और ये रूट नहीं है, रूट आपका ये मैक एड्रेस है जो 9 का है, और ये वाला आपका सॉरी ये 10 का है, और ये 9 का है। इस तरीके से आप MST की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, और इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से विलेन आपका MST में जा रहा है। दूसरा आप यहाँ चलाते हो कमांड शो स्पैनिंग ट्री MST कॉन्फ़िगरेशन, देखो यहाँ पे आपकी यहाँ पे विलेन 1 के अंदर MS 0 के अंदर ये है,
2 के अंदर ये है, 3 के अंदर ये है, जो विलेन आपने डाला है और ये है। सो कितना आसान एमएसटी कॉन्फ़िगरेशन है। शो रन सेक्शन एमएसटी चला लो तो आपको पूरी एमएसटी कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी। देखो हमने क्या किया था, एमएसटी मोड चलाया था, एमएसटी कॉन्फ़िगरेशन के जाकर 3 इंस्टेंस बनाए थे और फिर हम उनके प्रायोरिटी सेट कर दिए थे। इस तरीके से हमारा एमएसटी हो गया था। क्लियर एमएसटी के बारे में? कोई क्वेश्चन तो बताओ आप लोग। नो सर, और क्लियर। सर इसके बारे में मुझे जानना था, शो रन पाइप करके आप कभी सेक्शन करते हैं ना, कभी हम इंक्लूड करते हैं, कभी बिगिन करते हैं, तो इसके अंदर कुछ ऐसा अलग-अलग क्यों कई बार डालना पड़ता है? ऐसा कुछ है? मतलब अगर वो उससे नहीं फैच अप हो रहा है तो फिर हम सेक्शन नहीं यूज़ नहीं नहीं करें, नहीं इंक्लूड नहीं यूज़, ऐसा नहीं, होता है क्या? ऐसा होता है कि जैसे इंक्लूड का मतलब ये होता है शो रन इंक्लूड, ठीक है, एमएसटी। तो जिस जिस हुँ, कॉन्फ़िगरेशन के लाइन में एमएसटी की लाइन लिखी होगी वो सिर्फ हुँ, फिल्टर हुँ। होगा। देखो यहाँ पे ओ सिर्फ ओके। जिसमें एमएसटी का लाइन लिखा हुआ वो क्लियर हुआ। सिर्फ देखो 4 लाइन ही हुआ ना, इसमें से एमएसटी लिखा हुआ है, देख रहे हो आप। हुँ, 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 हुँ। सेक्शन का ओके, मतलब ओके। कि इंक्लूड दिस वर्ड, एमएसटी हाँ वर्ड हाँ, इंक्लूड, इंक्लूड दैट दिस दैट वर्ड। विल बी शोइंग। ओके, 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 समझ गया। हुँ, और सेक्शन का मतलब होता है कि उस सेक्शन की पूरी कॉन्फ़िगरेशन, मतलब पूरी कि हाँ कॉन्फ़िगरेशन। पूरी कॉन्फ़िगरेशन। और बिगन का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने बिगन लगा दिया, ठीक है, तो हुँ, हुँ। पहला वर्ड मेरी रनिंग पूरी कॉन्फ़िगरेशन में से जहां से एमएसटी मेरा मैच किया उसके स्टार्ट नीचे होता की है वहाँ से। कॉन्फ़िगरेशन, उसके नीचे की हुँ, पूरी कॉन्फ़िगरेशन, देखो पूरी कॉन्फ़िगरेशन उसके दिखाएगा नीचे की उसके पूरी उसके कॉन्फ़िगरेशन। ये तीनों में डिफरेंस होता है। ओके, ठीक है सुमन ठीक है। जी, या, श्योर। क्लियर? सो लेट मी स्टॉप। आई थिंक एमएसटी आप लोग क्लियर हो गया होगा। विकास, समझ में आया? यस सर, यस सर, यस सर। अब दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? नहीं, नहीं, नहीं सर। हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा वो बता दिया आप लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं यार, फील फ्री टू बता दिया करो, हाँ, हाँ। कोई दिक्कत। मैं इसको बंद करता